मरने के बाद सबसे पहले कहां जाती है आत्मा? प्रस्तावना। जीवन और मृत्यु का चक्र मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है। यह घटना सदियों से विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और दर्शन शास्त्रों में गहरे विचार विमर्श और चर्चा का विषय रही है। मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, यह सवाल मानव इतिहास के सबसे पुराने और जटिल प्रश्नों में से एक है। हिंदू धर्म में आत्मा की यात्रा। आत्मा का स्वरूप। हिंदू धर्म में आत्मा, आत्मन को शाश्वत, अविनाशी और अनंत माना जाता है। यह शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और अगले जीवन की ओर अग्रसर होती है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र संसार में बार बार जन्म लेती है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य उसके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले की आत्मा को नरक लोक में जाना पड़ता है। इसके अलावा आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है और नए शरीर में जन्म लेती है। यमलोक की यात्रा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा करती है, जहां यमराज मृत्यु के देवता उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यहां पर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है और उसके अगले जन्म का निर्णय होता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की यात्रा। अनात्मवाद और पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि अनात्म, अहंकार रहित की अवधारणा पर जोर दिया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति का कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया निर्वाण प्राप्त करने तक जारी रहती है। बौद्ध पुनर्जन्म चक्र। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का चक्र संसार तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति निर्वाण, पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। इस चक्र में व्यक्ति का जन्म विभिन्न लोकों, स्वर्ग, नरक, मानव, पशु आदि में हो सकता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इस्लाम में आत्मा की यात्रा। आत्मा का महत्व। इस्लाम में आत्मा, रूह को अल्लाह द्वारा सृजित माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक अस्थायी स्थान बरज़ख में जाती है, जहां वह कयामत, प्रलय के दिन तक रहती है। कयामत के दिन का न्याय। इस्लाम में मृत्यु के बाद आत्मा की अंतिम यात्रा कयामत के दिन होती है, जब सभी आत्माओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और उनके कर्मों का हिसाब किया जाएगा। अच्छे कर्म करने वाले जन्नत, स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म करने वाले जहन्नम, नरक में। ईसाई धर्म में आत्मा की यात्रा। आत्मा और शरीर। ईसाई धर्म में आत्मा, सोल को शरीर से अलग लेकिन महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य उसके विश्वास और कर्मों पर निर्भर करता है। स्वर्ग और नरक। ईसाई धर्म में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। विश्वास करने वाले और ईसा मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं, जबकि अविश्वासी और पापी आत्माएं नरक में जाती हैं। विभिन्न आध्यात्मिक धारणाएं। आध्यात्मिकता और आत्मा की यात्रा। कई आध्यात्मिक परंपराएं आत्मा की यात्रा पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। इनमें आत्मा की स्वतंत्रता, उसकी दिव्यता और उसका असीमित ज्ञान शामिल होता है। मृत्यु के बाद आत्मा का यात्रा पथ उसके आध्यात्मिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं और योगियों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक अद्वितीय अनुभव करती है, जिसमें वह प्रकाश, दिव्यता और शांति का अनुभव करती है।
यह अनुभव आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप के प्रति जागरूक करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क और चेतना। विज्ञान में आत्मा की अवधारणा पर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद मस्तिष्क की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं और चेतना का अस्तित्व नहीं रह जाता। निकट मृत्यु अनुभव। हालांकि कुछ वैज्ञानिक निकट मृत्यु अनुभव (NDE) की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मृत्यु के करीब होने पर एक अद्वितीय और अजीब अनुभव किया। यह अनुभव आत्मा के अस्तित्व की संभावना को दर्शाता है, लेकिन इस पर विज्ञान में अभी भी विस्तृत शोध की आवश्यकता है। निष्कर्ष, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और दार्शनिक दृष्टिकोणों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। हिंदू धर्म में आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है, बौद्ध धर्म में कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है, इस्लाम में आत्मा कयामत के दिन न्याय का सामना करती है और ईसाई धर्म में आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। आध्यात्मिकता में आत्मा की यात्रा एक दिव्य अनुभव मानी जाती है, जबकि विज्ञान में इस पर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा का प्रश्न मानव जीवन का एक रहस्य बना हुआ है, जिसका उत्तर अभी भी हमारे समझ और ज्ञान से परे है। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें आत्मा की यात्रा को समझने का प्रयास करने में मदद करते हैं, लेकिन इसका अंतिम सत्य केवल मृत्यु के बाद ही जाना जा सकता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।